मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप औजार, मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। ज़्यादातर लोग अपने चेहरे की बनावट से खुश नहीं हैं। आज का समय सेल्फीज़ का है, आज का समय इंस्टा का है, फेसबुक का है और अपने आप को जितना हो सके उतना प्रेजेंटेबल करने का है। ज़्यादातर लोग अपनी चेहरे की बनावट से खुश नहीं हैं, तो उनके लिए हमारी ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी एक ऐसी विधा है, चिकित्सीय विधा है, जहाँ पर हम चेहरे की बनावट को, उसके आकार को, उसके अंदर विद्यमान कमियों को पूरा कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आज हम टॉपिक लेके आए हैं ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी। अगर हम ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी शब्द की बात करें तो उसको 3 भाग में विभाजित करना होगा, ऑर्थोग्नैथिक और सर्जरी। ऑर्थो का जो सीधा मतलब होता है वो है सीधा करना, ग्नैथिक मतलब जबड़े की हड्डियाँ और सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा। तो वो शल्य चिकित्सा जिसमें अगर असामान्य आकार की आपके जबड़े या गाल की हड्डियाँ हैं तो उनको अगर सीधा करना है, सही आकार में लाना है, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी। उदाहरण के तौर पे अगर हमें जबड़े की, नीचे वाले जबड़े की अगर शेप को और उसकी बनावट को और उसकी पोजीशन को चेंज करना है, चाहे हमें उसको आगे लाना है, चाहे हमें उसको पीछे लाना है, चाहे अगर वो टेढ़ा है तो उसको सीधा करना है। किसी का अगर चेहरे की हड्डी ठीक है, जबड़े की हड्डी ठीक है, लेकिन ठोड़ी का आकार ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना है। तो ये सभी कुछ ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी का पार्ट है। कुछ लोग जिनके गालों की हड्डी की बनावट ठीक नहीं होती है, वो भी ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी का पार्ट है। अगर बनावट की अगर मैं बात करूं तो या तो चेहरे की वो हड्डी उभरी हुई होगी, उसमें हम उसको रिड्यूस करते हैं, उसको शेप करते हैं, या फिर अगर उसमें उतना उभार नहीं है, दबी हुई हैं, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ मटेरियल लगा के, बोन लगा के, आर्टिफिशियल एलोप्लास्टिक मटेरियल लगा के उसको आकार देते हैं। वो भी ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी का पार्ट है। कभी कभी ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स, नाक की हड्डी, जबड़े की हड्डियाँ और गाल की हड्डियाँ, ये इस सारा का सारा कॉम्प्लेक्स ही या तो अंडर डेवलप्ड होता है या ओवर डेवलप्ड होता है। तो उस केस में भी हम लोगों को सभी चीज़ों को कवर करते हुए और एक तरीके से उसके आकार को ठीक करने का हमारे पास पूरा स्कोप रहता है। जीनोप्लास्टी वो सर्जरी का, ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी का वो भाग है जिसमें हम लोग ठोड़ी की हड्डी को प्रोमिनेंट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो ठोड़ी का आकार है ये काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, या फिर ये ठोड़ी का आकार जो है काफ़ी अंदर है, तो ये पूरा का पूरा हमारा अगर कोई फेस देखता है तो सारा निगाह इसी पे जाती है। तो ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी की जीनोप्लास्टी विधा के अनुसार हम उस चिन्ह के आकार को किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। हमें बस मुंह के अंदर से ऑपरेशन करना होता है, चिन्ह को हम लोग कट करते हैं और उसको जिस हिसाब से होता है पोजीशन करते हैं। सबसे खूबसूरती ये है सर्जरी की कि यहाँ पे चेहरे के ऊपर कोई भी ना तो चीरा लगता है, ना उसमें कोई टाँके के निशान आते हैं। जो भी सर्जरी की जाती है, जो भी शल्य चिकित्सा की जाती है, वो मुंह के अंदर से की जाती है। खान पान की कुछ समय परेशानियाँ रहती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होती चली जाती हैं। सबसे बढ़िया बात, अच्छी बात यह है कि इसके रिज़ल्ट्स अक्सर परमानेंट होते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं है। ये बात को समझना इसलिए आसान है क्योंकि अगर यही सर्जरी अगर हम लोग पाँव की या हाथ की हड्डियों पर करेंगे जिसमें ज़्यादा लोड डलता है, हमारे चेहरे की हड्डियाँ जो हैं वो इतना लोड सहने के लिए बनी नहीं है। तो अक्सर हमारा सिर्फ जो काम है चेहरे की हड्डियों का वो तो है फेस को आकार देना और खाने पीने में हेल्प करना। तो जब उन पर लोड नहीं पड़ता है तो जिस हिसाब से हमने हड्डियों को रीशेप किया है और रीपोजिशन किया है तो उसी आकार में वो यथावत बनी रहती हैं। कभी कभी क्या होता है कि छोटे बचपन में चोट लगने के बाद ये जो जबड़े की हड्डी है वो ऊपर खोपड़ी की हड्डी के साथ जुड़ जाती है। तो उस समय क्योंकि बाहर कोई चोट नहीं थी तो माँ बाप अक्सर, और ये अक्सर रूरल एरियाज़ में देखा था, माँ बाप अक्सर उसका इलाज प्रॉपर तरीके से समय के साथ नहीं करा पाते हैं। तो जब ये हड्डी जुड़ जाती है धीरे धीरे करके बच्चे का मुँह खुलना बंद हो जाता है। एक तो मुँह खुलना भी बंद हो जाता है, उसके अलावा इस जबड़े की ग्रोथ बंद हो जाती है। अक्सर ऐसे बच्चे जब वो 10-11 साल पे जब हमारे पास लाए जाते हैं तो उनके चेहरे की बनावट ऐसी होती है कि लगभग नीचे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल डेवलप हुआ ही नहीं होता है। इस तरह के लोगों को हम लोग बोलते हैं बर्ड फेस डिफॉर्मिटी, यानी चिड़िया के आकार का फेस। तो इसमें हमारे पास चैलेंज होते हैं 2 तरह के। एक चैलेंज होता है कि हम जो बच्चा है उसका मुँह खोलें, और दूसरा चैलेंज होता है कि उसकी जो हड्डी जो डेवलप हो ही नहीं पाई थी कभी, उसको हम पहले की तरफ वापस लेकर आएँ। इसके लिए ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी का एक और सब सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं। उसके द्वारा हम चेहरे की बनावट को ठीक करते हैं और यहाँ से सर्जरी से करके जॉइंट, जो जबड़े का जॉइंट होता है, सर्जरी करके उस जॉइंट को ओपन किया था तो बच्चे का मुंह भी खुलने लगता है और चेहरे का आकार भी पहले की तरह यथावत हो जाता है। ये हो गया, इसको हम बोलते हैं TMJ एंकाइलोसिस। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो तंबाकू खाने की वजह से भी इनका मुंह कम खुलता है,
तो उसमें भी सर्जरी की जाती है, जहाँ पे हमें नीचे की हड्डी पे मुंह के अंदर के द्वारा ही ऑफ कोर्स सर्जरी करके उसको ओपन करते हैं, गाल की मांसपेशियों को हम लोग ठीक करते हैं, दूसरी खाल लगाते हैं और इस तरीके से मुंह खोलने लगता है। तो काफ़ी सारी सर्जरी की प्रक्रियाएं हैं और आजकल जो भी आप चेहरे पे, मुंह के अंदर जबड़े से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसका उपचार आप आराम से करा सकते हैं। सब कुछ बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बहुत महंगा नहीं है। और लेकिन आपको जो चूज़ करने की ज़रूरत है वो आपका मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की विशेषज्ञता होनी चाहिए, जो भी आप सर्जन आप चूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।